सेकंड जो फंडामेंटल गेट है वो और गेट है। और गेट में सिंबल इस तरह से हम बनाते हैं, इक्वेशन हम लिखते हैं आउटपुट इज इक्वल टू ए और बी। सर्किट डायग्राम इस तरह से बनाई जाती है कि दो डायोड्स की एन साइड को कॉमन करके आगे आउटपुट और फिर उसको ग्राउंड कर दिया जाए। और ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से आपके सामने मौजूद है, जिसे हम वेरीफाई करेंगे। इस तरह का फंडामेंटल कंपोनेंट जो कि डायोड है, उससे हम सर्किट को आर गेट के सर्किट को बना के, और अगर आप आईसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आईसी की एक कट वाली साइड होती है जिसे हम सामने रखते हैं। उसके लेफ़्ट साइड पे इधर टर्मिनल्स होंगे 7, इधर भी 7 होंगे। यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 7 तक और फिर 8 से इधर 14। इसमें ये जो 14 वाली इसकी लेग होती है और दूसरी 7 वाली होती है। 7 वाली को ग्राउंड पे मीन्स पावर सप्लाई की ब्लैक वायर, और दूसरी जो है पावर सप्लाई की रेड वायर। 2-3 वोल्ट इसे हम देते हैं और उसके ऊपर ये आईसी एक्टिव हो जाता है। और इस आईसी में 4 जो है वो और गेट बने हुए होते हैं, बिल्ट इन होते हैं, जिनमें अगर यहाँ पे देखें तो 2 इनपुट्स ए और बी हैं और यहाँ पे एलईडी आउटपुट को शो करती है। इसी तरह इनके जो टर्मिनल्स 1, 2 और 3 हैं, तो इस तरह ये जो 2 टर्मिनल हैं 1 और 2 ये इनपुट्स होंगे, जो 3 वाला है वो आउटपुट को शो करेगा। इसी तरह से हम 4 और 5 को इनपुट्स बना सकते हैं और इसका जो आउटपुट है वो 6 पे ले सकते हैं। इसी तरह इन टर्मिनल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 4 आर गेट्स जो हैं वो बिल्ट इन हैं। लेकिन हम क्योंकि फंडामेंटल या बेसिक्स को समझना चाहते हैं, इस वजह से हम प्रैक्टिकली डायोड के ज़रिए से आर गेट को बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं और वेरीफाई करते हैं इस ट्रुथ टेबल को। तो हमने सबसे पहले एंड गेट को वेरीफाई किया, उसका सर्किट हमारे सामने मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि और गेट का सर्किट कंस्ट्रक्ट किया जाए और उसको वेरीफाई किया जाए। थोड़ी सी तब्दीलियां करेंगे तो हमारे पास आर गेट का सर्किट आ जाएगा, फिर हम उसे वेरीफाई करेंगे। देखें, मैं इसे रोटेट करता हूं और कुछ इस तरह से ले आता हूं। अब भी ये है तो एंड गेट ही, लेकिन इस एंड गेट का आउटपुट अब लेफ़्ट पे मौजूद है और इसका जो इनपुट है वो इस राइट पे मौजूद है। मैं इस इनपुट वाली चीज़ों को निकाल के अब आर गेट के इनपुट पे लगाता हूँ और इस एंड गेट के जो आउटपुट पे अभी ये चीज़ें लगी हुई हैं इन्हें निकाल के, क्योंकि हमने आर गेट बनाना है तो फिर आर गेट के आउटपुट के ऊपर ये चीज़ें लगाते हैं। तो मैं थोड़ी सी तब्दीलियाँ कर लेता हूँ, हम फिर से इसे देख लेते हैं। एंड गेट का जो सर्किट हमने ब्रेड बोर्ड पर बनाया हुआ था उसमें जो थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी थी वो मैंने कर ली है। पहले हम स्पेसिफिकली इस सर्किट को नहीं देखते, जनरल देख लें। जनरल तौर पर यहाँ पर वही ऊपर वाली लाइन को यूज़ करना है तो कनेक्शन के लिए छोटी जो वायर थी वो वैसे की वैसे मौजूद है। इसी तरह नीचे भी ये वायर इस हाफ को इस हाफ के साथ कनेक्ट करा रही है नीचे वाली लाइन को। अब हमने इसी तरह ये वाली लाइन को लॉजिक 1 पे रखना है या 2.3 वोल्ट पे रखना है, और जो दूसरी ये वाली लाइन है इसको लॉजिक 0 या ग्राउंड कर देना है। ये जो 2 वायर्स हैं ये उस लॉजिक 0 को इन डायोड्स पे इनपुट देने के काम आएंगी, और ये वाली जो 2 तारें हैं ये इनपुट 1 देने के काम आएंगी डायोड्स ए और बी के ऊपर। तो ये जो स्पेसिफिक सर्किट है और गेट का, उसका इनपुट पोर्शन ये लेफ़्ट वाला है और इसका जो आउटपुट पोर्शन है वो ये राइट वाला है। और राइट पे देखें तो दोनों डायोड्स की जो एंड साइड हैं वो राइट के ऊपर मौजूद हैं। ये वाली जो वायर है इन एंड साइड को आपस में कनेक्ट करा रही है। ये जो एलईडी है ग्रीन, पहले रेड थी, यहाँ पे ग्रीन लगाई। रेड के साथ यहाँ पे 3000 ओम रेजिस्टेंस थी, लेकिन जब 3000 ओम की ग्रीन के साथ अप्लाई की तो ये ग्लो नहीं कर रही थी, बहुत कम ग्लो कर रही थी। इस वजह से फिर रेजिस्टेंस मैंने कम की है। 100 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने लगा दी ताकि ये ग्रीन वाली लाइट ठीक से ग्लो करे। तो इस तरह 100 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई और इसकी ग्लो के मुताबिक मैंने ये फ़ैसला किया कि 100 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है, क्योंकि 3000 पे ये ठीक नहीं काम कर रही थी। और इस एलईडी जो ग्रीन वाली है इसकी छोटे वाली जो लेग है वो नीचे मैंने ग्राउंड कर दी और जो बड़े वाली लेग है वो यहाँ पे रेजिस्टर के साथ अटैच कर दी। इस तरह से ये और गेट का सर्किट हमारे पास तैयार है। तो आइए जी अब हम ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। 2.3 वोल्ट जैसा कि पहले था मैंने वही रखा हुआ है
और इसमें ये जो 2.3 वोल्ट पे तार है, इस पोटेंशियल को मैंने अपर लाइन में इन करना है, और जो दूसरा इसका वायर है पावर सप्लाई का 0 वाला, वो इस नीचे वाली लाइन के अंदर मैंने देना है। तो इस तरह से ऊपर वाली लाइन 2.3 पे है, नीचे वाली ग्राउंड है। तो हम पहला जो इनपुट देते हैं वो 1 का देते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे जो डायोड ए है या ए इनपुट है उसको 1 दिया, और जो दूसरा बी है उसको भी हमने 1 दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, आउटपुट हमारा 1 है, एलईडी ग्लो कर रही है। और हुआ क्या, क्योंकि दोनों फॉरवर्ड बाइस में हैं, दोनों में से करंट गुजरा और इस तरह से रजिस्टर से गुजरता हुआ एलईडी। तो पहला जो हमारा इनपुट है 1 वाला ट्रुथ टेबल में वो वेरीफाई हो गया। अब दूसरे को देखें तो वो 1 0 है। अब ए जो है वो 1 पे मौजूद है, और बी को अगर हम 0 कर भी दें तो फिर भी जो एलईडी है वो ग्लो कर रही है। मींस 1 0 के ऊपर ये वाला सिर्फ फॉरवर्ड बाइस होता है, ऊपर वाला, जिसमें से करंट गुजरता हुआ रजिस्टर और एलईडी में से गुजरता है। तो इस तरह से भी हमारा आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। तो 1 1 1 0 हो गया। अब हम करते हैं 0 1, मीन्स जो ऊपर है उसको हम देते हैं 0, यहाँ पे ये हो गया 0 ऊपर ए पे, और बी पे देते हैं 1। यहाँ पे देखें तो मैंने इसको कर दिया 1। अब भी क्या हुआ, अब भी एलईडी ऑन कंडीशन के अंदर मौजूद है। तो मतलब यहाँ पे जो फॉरवर्ड बाइस वाला डायोड है वो ये वाला है। तो अब करंट यहाँ से आता है, इस डायोड में से गुजरता है, फिर रजिस्टर में से गुजरता है, एलईडी में से गुजरता है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट 1 आ रहा है। अब लास्ट 1 है 0 0। तो यहाँ पे इस 1 को मैं निकालता हूँ, 1 वाले यहाँ साइड पे हो जाएं, और इधर जो है ऊपर मैंने यहाँ पे 0 दिया, ठीक है। और नीचे वाले को भी हमने क्या करना है, नीचे वाले को भी हमने लॉजिक 0 देना है। ये देखें, ये भी मैंने 0 दिए इसको लॉजिक। क्या एलईडी ऑन हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, एलईडी ऑन नहीं हुई है। तो अगर हम 0 0 देते हैं तो हमारा आउटपुट 0 है। तो इस तरह से हमने चारों जो हमारे इनपुट से 1 1 1 0 0 1 और 0 0 चेक कर लिया। हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, और इस तरह से हमने और गेट को भी वेरीफाई कर लिया। तो जैसा कि हमने ब्रेडबोर्ड पे डायोड्स के ज़रिए से आर गेट बनाया, और हमने इनपुट्स जब 1 1 दी, तो उस वक्त क्या हुआ, जब इनपुट 1 1 दिया तो उस वक्त ये दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर मौजूद थे, और इन दो तारों से करंट आता था, एलईडी में से गुजरता था, तो एलईडी ग्लो करती थी, जिस वजह से आउटपुट 1 था। इसी तरह दूसरी सिचुएशन में देखें, अगर इनपुट ए जो है वो 1 पे और बी 0 पे है, तो ए वाला क्योंकि 1 पे है, ये फॉरवर्ड बाइस है, तो करंट इधर से आएगा, फिर भी इस एलईडी में से गुजर जाएगा। ये रिवर्स बाइसिंग में मौजूद रहेगा, इसका अमल दखल नहीं होगा। इसी तरह 0 1 के ऊपर, जो कि तीसरी लॉजिक है, उसमें जो 0 पे होगा डायोड, वो रिवर्स बाइसिंग में मौजूद होगा, और दूसरा फॉरवर्ड बाइस, तो करंट इधर हायर पोटेंशियल से आएगा और यहाँ लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो एलईडी ग्लो करेगी, आउटपुट 1 होगा। और जो चौथी लॉजिक है 0 0 वाली, इसमें दोनों डायोड्स क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में मौजूद होंगे, इस वजह से इधर से ना तो करंट आएगा और ना ये एलईडी ग्लो करेगी। इस वजह से ये आउटपुट जो है वो हमारा 0 रहेगा।